कुमार नेट दुर्गापुर से एमएससी मैथमेटिक्स में मास्टर कर रहे हैं। अब बात करते हैं कि अगर टॉपिक मेन आपका चैप्टर है कि 20 चैप्टर और कंप्लीट कर लेते हैं, क्या एनआईटी में सिलेक्शन होगा? ऑफ कोर्स आपका हो जाएगा। फिजिक्स की मैथ में बात कर रहे हैं, ठीक है। इस चैप्टर का हम कुछ बताएंगे आपको। वैसे इस चैप्टर जो कर लेते हैं आप अभी, आपके पास 2 मंथ बचा हुआ है टाइम। अगर 2 मंथ में अच्छे से उसको कंसेप्ट पैक क्लियर कर लेते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेते हैं, टेस्ट ही ज़्यादा देते हैं, तो आपका श्योर है कि आपके सिलेक्शन हो जाएगा अच्छे एनआईटी में, ठीक है। अच्छा रैंक लाकर आप अच्छे एनआईटी में जा सकते हैं, ठीक है। अगर अच्छे से करते हैं तो, कंटिन्यू ट्राई करते हैं तो, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक दिन पढ़ लिया यहाँ पे 12 आवर्स और दूसरे दिन आप सो गए, दूसरे दिन मूवी देखने लगे, पुष्पा 2 रिलीज हुआ अभी, तो ऐसा नहीं पुष्पा 2 देखने चल गए अपने दोस्त के पास, दोस्त के साथ हॉल में। ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। कंटिन्यू आपको 2 मंथ 12 आवर्स देना ही है, तब जाकर आपका सिलेक्शन होगा, नहीं तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा जेईई मेंस में। उसके हिसाब से बात करते हैं कि कौन सा चैप्टर फिजिक्स में पढ़ें, केमिस्ट्री में पढ़ें, मैथ में पढ़ें, कि जिससे कि जेईई मेंस में आपका अच्छा स्कोर बने, अच्छा परसेंटाइल बने, जिससे कि आप एनआईटी कॉलेज में अच्छे से जा सकते हैं, ठीक है। उसके हिसाब से बात कर रहा हूँ। अगर फिजिक्स की बात करते हैं तो फिजिक्स में आपको जो हम चैप्टर बताएंगे वही चैप्टर आपको पढ़ना है, अच्छे से पूरा कंसेप्ट क्लियर करना है। उसके बाद बात करते हैं, फर्स्ट में आपको मॉडर्न फिजिक्स प्लस न्यूक्लियर फिजिक्स को अच्छे से पढ़ना है, पूरा कंसेप्ट बाय कंसेप्ट एनसीईआरटी बुक आपको फॉलो करना है। एम करीम का पूरा फॉर्मूला रट जाना है, प्रीवियस ईयर का जितना भी क्वेश्चन उसको लगा लेना है, और आपको जो भी असाइनमेंट मिला हुआ है क्वेश्चन आपके कोचिंग से, वो सब पूरा क्लियर कर लेना है। फर्स्ट में चैप्टर है आपका मॉडर्न फिजिक्स प्लस न्यूक्लियर फिजिक्स करना है आपको। सेकेंड में करना है थर्मोडाइनेमिक्स आपका। थर्ड में करना है करंट इलेक्ट्रिसिटी। फोर्थ में आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स करना है आपको। 5 नंबर पे है रोटेशंस। 6 पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स करना है। 7 पे सेमी कंडक्टर्स करना है क्वेश्चन उसका। 8 पे आपको करना है ग्रेविटेशनल का क्वेश्चन करना है आपको। 9 चैप्टर जो बताए हैं अल्टरनेटिव करंट बता रहे हैं। 10th पे आपको करना है वेव ऑप्टिक्स। 11th वर्क पावर एनर्जी। इतना अगर कर लेते हो तो भाई 50 से 60% आपका सिलेबस कवर हो जाएगा, ठीक है। जिससे कि आपको 98 से 90% बनने की संभावना बन है फिजिक्स में, ठीक है। इसमें क्या करना है, थ्योरी पढ़ना अच्छे से करना है, एक्सरसाइज का प्रॉब्लम पूरा सोल्व करना है आपको। इजी सोल्व जो प्रॉब्लम होता है 20 से 30% आपको क्वेश्चन इजी आता है जेईई मेंस में, ठीक है। डिफिकल्टी जो है आपका 40% रहता है, ठीक है। इतना अगर कर लेते हो तो फिजिक्स आपका एकदम स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। फिजिक्स में आप अच्छे क्वेश्चन ला सकते हैं, आप एनआईटी में अच्छे से जा सकते हैं। अब बात करते हैं कि आपका मैथ की बात करते हैं, मैथ में कौन से चैप्टर पढ़ें कि अच्छे से मार्क्स बने, जिससे कि एनआईटी कॉलेज तक सफर कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। आप अगर एनआईटी से और आईआईटी से बीटेक करते हैं तो आप ब्रांड हो जाते हैं। एनआईटी बीटेक का नाम ही एक ब्रांड है। अगर आपके पीछे अगर एनआईटी लग जाएगा आईआईटीएन, तो समझ सकते हैं कि आपका भौकाल क्या रहेगा। आप किसी ऐसे यूनिवर्सिटी से पढ़िए और एनआईटी आईआईटी से पढ़िए, लोगों के बीच जाइएगा तो आपको ज़्यादा एनआईटी आईआईटी लोग को विशेष रूप से आपको वैल्यू मिलेगा एज द कंपेयर ऐसा यूनिवर्सिटी से, ठीक है। आप किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से मास्टर कर लीजिए, आप अगर किसी आईआईटी या एनआईटी से मास्टर कर लीजिए, आपको आईआईटी एनआईटी जो बच्चा है उसको ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है एज द कंपेयर सेंट्रल यूनिवर्सिटी से, ठीक है। तो आप उस तरह से पढ़ना होगा। मैथ की बात करते हैं, मैथ में आपको फर्स्ट चैप्टर है 3D प्लस वेक्टर रखना है। सेकेंड पे एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव। थर्ड में मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट। फोर्थ में कॉनिक सेक्शन। कॉनिक सेक्शन से क्वेश्चन दबा के आता है, इसको अच्छे से कर लेना, ठीक है। 5 पे रखें डिफरेंशिएशन। 6 पे डिफरेंट इंटीग्रल प्लस एरिया। 7 पे एस्टेटिक्स। 8 पे हाइट एंड डिस्टेंस। 9 पे सेट एंड रिलेशंस और 10 पे मैथमेटिकल रीजनिंग। इतना कर लो, मैथमेटिक्स आपका इजी हो जाएगा, मैथमेटिक्स में अच्छा खासा बन जाएगा। 50 से 60% कवर आपका मैथमेटिक्स में हो जाएगा। 98 से 99% आपको बन जाएगा। यहाँ से बात करते हैं। अब आते हैं केमिस्ट्री की बात करते हैं। केमिस्ट्री में जीओसी अच्छे से कर लेना है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसको इतना अच्छा से कर लेना है कि एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम हॉल में नहीं छूटना चाहिए, ठीक है। अगर आप मैथ फिजिक्स का जितना दे रहे हैं टाइम, उससे अगर हाफ भी अगर टाइम देते हैं केमिस्ट्री पे, तो आपको केमिस्ट्री बहुत अच्छा हो जाएगा। एनसीईआरटी बुक को छोड़ना नहीं है, एनसीईआरटी बुक को इतना लगा देना है, इतना लगा लेना है कि उसका लाइन बाय लाइन आपको याद होना चाहिए। कोई भी क्वेश्चन पूछता है आपसे, तो पता होना चाहिए कि हाँ केमिस्ट्री एनसीईआरटी में इस पेज पे इस क्वेश्चन का है, ये कंसेप्ट इस पेज नंबर पे दिया हुआ है। तो समझिए इस तरह से आपको केमिस्ट्री एनसीईआरटी बुक को रट जाना है, ठीक है। हर कोई भुलाता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप केवल आप ही भुला रहे हैं, याद किए तो भुला जा रहे हैं,
हर कोई के साथ ऐसा रहता है, लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा प्रैक्टिस करते रहिए, उस बुक को ज़्यादा देखते रहिए, एनसीईआरटी बुक को, क्वेश्चन ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, प्रीवियस ईयर लगाइए, जिससे कि आपको पूरा का पूरा एनसीईआरटी आपके ब्रेन में कवर हो जाए। ठीक है, अब आते हैं केमिस्ट्री, बात करते हैं केमिस्ट्री में कौन सा चैप्टर करें अच्छे से कि जिससे कि आपका अच्छा खासा मार्क्स बन जाए। ठीक है, पहला पे रखा गया है पी ब्लॉक एलिमेंट्स, पी ब्लॉक को अच्छे से कर लो एनसीईआरटी बुक से। सेकेंड रखा है जीओसी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसको कभी भूलना नहीं है, जी जान लगा देना है। थर्ड पे है कोऑर्डिनेट केमिस्ट्री। ठीक है, फोर्थ पे हाइड्रोकार्बन्स, 5 पे कार्बोनिलिक कंपाउंड्स बना हुआ है, 6 पे बायोमोलिक्यूल्स, 7 पे पॉलीमर्स, 8 पे केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग से भी ज़्यादा क्वेश्चन आता है। ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग को ज़्यादा करना, केमिकल बॉन्डिंग, कोवैलेंट, वंडरवाल फोर्स, जितना ये सब है उसका क्वेश्चन पूरा लगा लेना अच्छा से, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। ठीक है, अब आते हैं 9th पे रखा है स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स, 10th पे रखे हैं इक्विलिब्रियम, 11th पे रखे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और 12th पे सॉलिड स्टेट। अब इसको कभी छोड़ना नहीं है आपको, सॉलिड स्टेट जगह आप बोल रहे हैं केमिकल काइनेमेटिक्स रख दीजिए। ठीक है, केमिकल काइनेटिक्स रख दीजिए सॉलिड स्टेट जगह पर। ठीक है, इंटरचेंज कर दीजिए यहाँ पे। इतना अगर कर लेते हो, गारंटी है कि आपका श्योर एनआईटी कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। इतना अगर अच्छे से कर लेते हो, जितना हम चैप्टर बताएं उतना कर लो, गारंटी है कि आपका एनआईटी कॉलेज में एडमिशन होगा, अच्छा एनआईटी कॉलेज में होगा। जब यहाँ से निकलिएगा तो प्लेसमेंट भी आपका अच्छा खासा बना रहेगा। ठीक है, बीटेक करना ही है तो एनआईटी आईआईटी से करो। ठीक है, ऐसा नहीं कि कहीं भी पैसा देके कर लिए, अलग बात है, पापा का पैसा है तो लगा लो, कोई बात नहीं, लेकिन अपने दम पे करना है भाई, आपको नाम होगा। किसी भी कोचिंग में जाइएगा, अगर आप आईआईटी एनआईटी से पढ़े हुए हैं तुरंत आपको हायरिंग कर दिया जाएगा। ठीक है, क्योंकि फैकल्टी उस इंस्टीट्यूट भी चाहती है कि अगर बच्चा आईआईटी एनआईटी में जा रहा है तो उसका टीचर भी रहे आईआईटी एनआईटी का, क्योंकि उसका मोटिवेशन मिलता है कि अरे ये सर से पढ़ रहे हैं, ये सर आईआईटी से पढ़े हुए हैं, ये सर एनआईटी से पढ़े हुए हैं, तो इनका लेवल होगा कुछ, क्योंकि ये भी तो क्रैक करके एग्जाम आए हुए हैं आईआईटी एनआईटी में। लेकिन अगर जो बीएड करके पढ़ाता है उसको ज़्यादा हायरिंग नहीं करते हैं, क्यों नहीं हायरिंग करते, इसका कारण है। या किसी लोकल यूनिवर्सिटी से एमएससी कर लिए, बीटेक करनी है, क्यों नहीं हायरिंग करते हैं, इसका कारण है क्योंकि बच्चा लोग वहाँ पे आएगा तो बच्चा पूछेगा सर आप कहाँ से पढ़े हुए हैं, पहला क्वेश्चन रहेगा उसका। दूसरा क्वेश्चन रहेगा आप क्या किए हुए हैं, ठीक है, कौन सा एग्जाम क्रैक करके आए हैं, वो बोलेगा कि हम बीएड किए हुए हैं। ठीक है, ऐसी लोकल से मास्टर करनी है, ऐसी लोकल यूनिवर्सिटी बीटेक करनी है, बोले कि खुद ही मास्टर नहीं क्रैक किया कोई आईआईटी का एग्जाम और ये चला आपको पढ़ाने, ऐसा भी क्वेश्चन बच्चे लोग को दिमाग में रहता है। तो कोई भी संस्थान का जो डायरेक्टर वो सोचेगा ऐसे टीचर को हायरिंग करें जो खुद एग्जाम क्रैक कर चुका है। ठीक है, उस चलते आप इतना मेहनत कर लो भाई, 2 महीना लगा लो, जी जान लगा दो, 12-12 आवर्स पढ़ो। ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि नींद भी त्याग दो, नहीं, नींद के साथ कभी भी कंपेयर मत करो। ठीक है, आपको सोना है, जितना सो रहे हो उतना सोना है। आप 6 घंटा सो रहे हैं, 6 आवर आपको रेगुलर सोना ही है, कभी भी आपको सोने में कोई कंप्रोमाइज नहीं करना है, लेकिन 12 आवर्स आपको स्टडी पे टाइम देना ही है, देना है। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, फिजिक्स को 4 आवर दो, केमिस्ट्री को 4 आवर दो, मैथ को 4 आवर्स दो, रेगुलर बोल रहे हैं कि आपका अच्छा बन जाएगा। अभी भी आपके पास टाइम है 2 मंथ में लगा दो पूरा। प्रीवियस ईयर 5 ईयर का पूरा लगा लो, एक भी नहीं छूटना चाहिए प्रीवियस ईयर, पूरा कंसेप्ट बाय कंसेप्ट। जो भी डाउट होता है जहाँ भी आप कोचिंग पढ़ रहे हो उससे पूछो या हमसे हेल्प लो, हम आपको हेल्प कर देंगे वहाँ पे। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों में हेल्प करेंगे। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ आ रहा है चैट जीपीटी से पूछ लो, चैट जीपीटी क्यों बनाया है, आप ही लोग के बनाया है, तो हेल्प लेने में क्या दिक्कत है। रेगुलर कंटिन्यू टेस्ट सीरीज दो, जिससे कि आपको पता चले कि हाँ मेरा इतना नंबर बढ़ रहा है, इतना परसेंट बढ़ रहा है, हाँ इस एनआईटी कॉलेज में चल जाएंगे। टेस्ट सीरीज देने के बाद रेगुलर आप उस एनालिसिस करते रहो क्वेश्चन को। टेस्ट सीरीज देने के बाद 1 दिन के बाद 1 डे ब्रेक लो, दूसरे दिन उसी 3 आवर को टेस्ट को ले लो, लैपटॉप खोलो, कंटिन्यू 3 आवर्स आप बैठ जाओ वहाँ पे, फिर पूरा क्वेश्चन लगाओ जिसे टेस्टिंग देते हो, फिर देखो कि पहले में क्या गलती किए थे, इसमें क्या सही किए हैं, इसमें क्या मिस्टेक किए हैं, कुछ तो मार्क्स इंक्रीज करेगा। फिर उसको एनालिसिस करो, अपने से प्रैक्टिस करो, अपने से क्वेश्चन लगाओ, नहीं होता है तो उसका सोल्यूशन मिलता है उसका करो,
उससे क्लियर नहीं होता है, जहाँ भी आप क्लास कर रहे हो वहाँ का प्रीवियस, वहाँ से अपने फैकल्टी से डाउट पूछो। अगर नहीं बताते हैं मेरे पास मेल करो, हम आपका सोल्यूशन उसका दे देंगे। ठीक है, इतना आपको हेल्प कर रहे हैं। बस भाई कम से कम 2 मंथ जी जान लगा दो, सब चीज भूल जाओ। किसका शादी हो रहा है, किसका भैया का शादी हो रहा है, किसका दोस्त का शादी हो रहा है, सब भूल जाओ, सब त्याग दो। ओनली फोकस इन IIT JEE एग्जाम। एक बार भाई IIT JEE क्रैक कर लिया, समझ जाओ कि आप उस एरिया का ब्रांड हो जाएगा। आपको मम्मी पापा पर गर्व हो जाएगा आपको ऊपर कि मेरा बेटा ने JEE मेंस निकाला है, IIT NIT में पढ़ रहा है। आपको भोकाल बन जाएगा भाई। एक बार केवल IIT NIT में चल जाओ, जिंदगी बन जाएगा, जिंदगी भर आप ही। ठीक है, इतना अच्छा से पढ़ो, 2 मंथ लगा लो, सब चीज भूल जाओ। इंस्टाग्राम भूल जाओ, फेसबुक भूल जाओ, टेलीग्राम भूल जाओ, व्हाट्सएप जो इंपॉर्टेंट चीज है उसको देखो, केवल टेलीग्राम पे जो इंपॉर्टेंट चीज उसको देखो। बस आपके मोबाइल में टेलीग्राम और व्हाट्सएप रहना चाहिए। व्हाट्सएप बिन मतलब का यूज होना चाहिए। जो इंपॉर्टेंट चीज है उसी को केवल बात करो, जो इमरजेंसी कॉल है उसको केवल पिकअप करो, बाकी सबको इग्नोर करते रहो। आप इवनिंग में अपने पेरेंट्स से बात कर लीजिए। अगर कहीं अगर दूर रहते हैं, कोटा रहते हैं, दिल्ली रहते हैं, कहीं भी रहते, पटना रहते हैं, कहीं भी तैयारी करते हैं, इवनिंग में अपने फैमिली से जरूर बात करिए करो। क्या बात करने से क्या होता है, जितना भी आपको मन में निगेटिविटी सब निकल जाता है। ठीक है, और पेरेंट्स को भी बोलूंगा कि आप अपने बच्चे से फ्रेंकली बात करिए, फ्रेंड की तरह बात करिए, जिससे कि उसे प्रेशर ना हो, क्योंकि अभी 2 मंथ बाद एग्जाम है, उस प्रेशर को झेल नहीं पाए। ठीक है, आप बस चिल मान के होकर पढ़ो, कोई भी तरह का दिक्कत नहीं चाहिए। ठीक है, जो भी डाउट होता है आपसे पूछो, आपको हम क्लियर करेंगे। ये जो चैप्टर बताएं आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में, उस चैप्टर को इतना अच्छा से कर लो कि एग्जाम हॉल में एक भी क्वेश्चन उसमें छूटना चाहिए। अगर छूट गया तो समझ लेना फिर। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, बाय।